मार्च में 5% डीए हाइक संभव, 8वें वेतन आयोग में लगेगा वक्त। डीए बढ़ेगा या 8वें वेतन आयोग का इंतजार, कर्मचारियों की धड़कन तेज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इन दिनों एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या पहले महंगाई भत्ता बढ़ेगा या 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। दफ्तरों के गलियारों से लेकर लंच ब्रेक की चर्चाओं तक हर जगह वेतन बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही है। इसकी वजह भी बड़ी है क्योंकि करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशन भोगी सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन से कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाएगी। जब तक आयोग अपनी सिफारिशें तैयार नहीं करता और सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देती, तब तक वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही मिलते रहेंगे। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इस बीच कर्मचारियों की नजरें महंगाई भत्ते यानी कि डीए पर टिकी हुई हैं। श्रम मंत्रालय के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI-IW के दिसंबर के आंकड़े 148.2 पर स्थिर रहे हैं। इसी इंडेक्स के आधार पर डीए की गणना होती है। विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का अनुमान है कि सरकार मार्च में डीए में 5% अंक की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 58% डीए बढ़कर 63% पहुंच जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि यह फैसला होली से पहले लिया जा सकता है। ऐसे में अप्रैल की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है। साथ ही जनवरी से लागू मानी जाने वाली बढ़ोतरी का एरियर भी जोड़कर दिया जा सकता है। ये बढ़ोतरी भले ही अस्थायी राहत हो, लेकिन मौजूदा महंगाई के दौर में इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। जहां तक 8वें वेतन आयोग की बात है, सरकार ने इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को अक्टूबर में मंजूरी दे दी थी। आयोग को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है, यानी वेतन, भत्तों और पेंशन में वास्तविक बदलाव आने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। नई दिल्ली में आयोग का दफ्तर स्थापित हो चुका है और 25 फरवरी को कर्मचारी व पेंशनर संगठनों के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है। इसमें फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वेतन वृद्धि के पूरे गणित में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसे मौजूदा बेसिक पे पर लागू किया जाने वाला गुणक माना जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 14 से 16% की बढ़ोतरी हुई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में ये फैक्टर और बेहतर हो सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होगा। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां कर्मचारी और पेंशनर अपने सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर मार्च में संभावित डीए बढ़ोतरी पर है, जबकि 8वें वेतन आयोग का पूरा फायदा मिलने में अभी समय लगना तय है। इस खबर में इतना ही। कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.